तो जब ऊर्जा हृदय में आएगी तो ये पूरा जगत, देखो क्या होता है कि हम जिस जिस चक्र में हम रहते हैं, ये जगत हमारा वही मैंने प्रतिध्वनित करता है। इस बात को याद रखना। जो जहाँ हमारा औकात, बोलते हैं ना कि जिसकी जितनी औकात उसकी उतनी चादर, उल्टा बोलते हैं। जैसे हम लोग कहावत सुने हैं ना कि जिसकी जितनी चादर उतनी टांग फैलाओ, अब वो उल्टी बात करते हैं अध्यात्म की जगत में। जितना आप औकात को बढ़ाते जाओगे आपकी चादर उतनी बड़ी बढ़ती जाएगी। तो अगर आपकी औकात काम वासना की ही है, सेक्स की वासना है, हाँ तो आपके पास वैसी कामुक, अगर लड़की हो तो वैसी कामुक लड़के आसपास आएंगे, आपके साथ काम वासना वाला ही घटना घटेगा, सेक्सी चुटकुले आपके मोबाइल में आएंगे, आप खुद उस तरह के चीज़ों में लिप्त रहोगे। अनजाने आप कोई बगल से गुजरोगे तो आपको बस, अगर लड़का हो तो आपको लड़की का स्तर नज़र आएगा, लड़की का फिगर नज़र आएगा, लड़की है तो लड़का का उनके अंदर के काम वासना झलकेगी। अब देखो ध्यान आप करोगे तब आपको पता कैसे होता है। अब आप नाभि केंद्र में आए, अचानक आपको यही जगत है, ये वही लड़की है, वही लड़का है जो बाजार में सब जगह घूम रहे हैं, वही पोस्टर लगा हुआ है, वही मोबाइल में सब है। अब आपका ध्यान बदल गया, आप नाभि केंद्र के साथ आप भी बदल गए। ये जगत में अब आपको साहस की घटना घटेगी। ये नहीं कि आप बहादुर बनोगे, ऐसे नहीं, पर आप भय से रहित रहोगे। आपके अंदर भय जो नहीं आएगा। और जिन चीज़ों से आप डरते थे, विद्यार्थी होते जैसे परीक्षा से डर गए, डर नहीं लगेगा। खेल खेल में पढ़ाई होगा। व्यापार कर रहे हो, घाटा हो गया, नहीं डरोगे आप कि आत्महत्या कर लिए, पैसा नहीं है। तो ये नाभि के अंदर की कमजोरी से आता है कि नौकरी नहीं लग रहा है तो चलो सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लटक के मर गए। ये सब नहीं होगा। आपका नाभि मजबूत होगा तो आप असुरक्षा में जिलोगे। उसको बोलते हैं ना, असुरक्षा में खिलता है माने प्रेम। जीवन है असुरक्षा में, इनसिक्योरिटी में पल्लवित होता है। ये घटना घटेगी। नाभि के अंदर में गए, आपका पर्सनैलिटी बदल गया। देखो जगत वही है। अब हृदय के अंदर में आ गए आप, जगत देखो वही है, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला जगत का, लेकिन जगत बदल गया। अब आपका दृष्टिकोण पूरा बदल गया। अचानक वो जो काम के अंदर में जो यात्रा करते थे तो कामुक लोग आते थे, अब आपके पास प्रेमपूर्ण व्यक्ति आएंगे, आपके आसपास प्रेम की उष्मा बहेगी। आप जिस जगह बैठोगे वहाँ प्रेम का वातावरण बनेगा। अब प्रेमी व्यक्ति आपके पास आएंगे, आपकी आंखें आंसुओं से गीला रहेगा और आपको लगेगा ये पूरा जगत प्रेमपूर्ण। मजे की बात, देखो जगत देखेगा आपको तो क्या बोलेगा कि देख तो आदमी कितना प्रेमपूर्ण है। जगत आपको देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये व्यक्ति कितना प्रेमपूर्ण है। लेकिन उलटवासी है, आप भी जगत को तो लगेगा हाँ ये जगत कितना प्रेमपूर्ण है। अब आपको इस जगत में ये नजर नहीं आएगा कि ये आदमी गलत है, ये फलाना है ठिकाना। देखो कोई इंसान को अगर दूसरे में कमी नजर आती है तो जानना उसका हृदय चक्र कमजोर है। अगर कोई गू खोद रहा है तो समझो इस बात को समझो, बहुत गहराई से समझो। जब आप प्रेमपूर्ण रहोगे तो दूसरे की क्वालिटी उभर नजर आएगी। अगर आप प्रेमपूर्ण नहीं रहोगे तो दूसरे में आपको कमी ही नजर आएगी। इस बात को समझो ध्यान से। अगर आपकी नज़र से दूसरे व्यक्ति में सिर्फ कमी नजर आ रहा है तो आप अपने हृदय की यात्रा करना शुरू कर दो। आपको अच्छा ही नहीं दिख रही है जगत में। ये जगत बहुत प्यारा है, आपका स्टैंडर्ड जितना रहेगा वैसे आपको दिखेगा। अब आप कंठ में आ गए, अब आपका नाद सुनाई देगा, ओंकार सुनाई देगा, वो जो ध्वनि बज रही है वो सुनाई देगी। और वो ध्वनि के कई रूप हैं, कई अंग हैं, और वो आप उस ध्वनि को सुनते सुनते आपको मौन आएगा। अब देखो अभी खूब ओंकार चल रहा है बात, और खूब नाद चल रहा है, लेकिन देखो क्या चूक होती है। लोग सोचते हैं कि हमको सुनाई दे रही है। जब आपको सुनाई देगी तो आप मौन हो जाओ। बस ये पैमाना रख लो। अगर आपको सच में नाद सुनाई देगा तो आपके विचार खत्म हो जाएंगे। और जब तक विचार हैं और तब तक जो ध्वनि सुनाई दे रही है तब तक वो ध्वनि
कोई गहरा नहीं है, वो अनाहत आनंद नहीं है। वो तो ऐसे हो गया कि मैं कोई किसी कनपटी में लगा दूँ एक झापड़ खींच के और उसको कान सुन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसको, कि अनाहत ना सुनाई दे रहा बोलेंगे क्या? या किसी को उल्टा पुल्टा कुछ प्रयोग करा दिया और उसके बाद वो थोड़ा बहुत देर तक उसको सुनाई दे रहा है झिंगुर की आवाज़, सुन, हम बोल रहे हैं देखो हमको ना हो रहा है। इस चक्कर में पढ़ने ही मत। कसौटी तो खुद ओसो दी है भैया। आपको अगर वो ध्वनि सुनाई देगी तो आप मौन हो जाओगे, आपके विचार खत्म हो जाएंगे, आप चुप्पी में चलने लग जाओगे, आपके भीतर नीरव प्रकट हो जाएगा, नीरव संकेत, आप भीतर नीरव मौन साइलेंट अपने आप घटेगा अगर उसको सुनोगे, वो सुनाई देने लगेगी। तो एक ओंकार सतनाम। अब आप ऊपर और गए, आगे चक्र में गए, आप इम्पॉसिबल वाली घटना आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति जो आगे चक्र में जाएगा उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। ऐसा नहीं कि उसका मतलब वो सीकरण मंत्र सीख लेगा, किसी को गुलाम बना लेगा, ये सब फालतू बकवास बात है। जितना आता है आगे चक्र के चमत्कार, ये वो सब तो है जिनको आगे चक्र नहीं है वो लोग ये सब काम करते हैं, छोटी मोटी कुछ शक्तियों का प्रयोग करते हैं। पर आगे चक्र में गया तो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको अंदर इतनी तृप्ति है, इतनी शांति है, इतना ये है कि वो किसी को थोड़ी मालिक बनाना चाहिए, वो अपना मालिक है वो। और उस चीज का प्रयोग वो खुद की यात्रा के लिए होगा, अंदर यात्रा के लिए। थर्ड आई, अशरीरी आत्माएं दिखेगी, मृत आत्माओं से संबंध जुड़ेगा, फिर उस व्यक्ति के लिए पूरा जगत मैत्री हो जाएगा। मैत्री संबंध ध्यान रखना थर्ड आई में जाने के बाद ही संभव है, क्योंकि आप पहली दफा जानोगे कि आप अकेले नहीं हो, और ये पूरा जगत हमारे में है और हम इस पूरे जगत में हैं। एक रूपता का अनुभव होगा, एक रूपता का अनुभव होगा, और कुछ भी चीज़ असंभव नहीं रहेगा। अगर ऐसे व्यक्ति सोचेगा कि मैं ये कर लूँगा, अच्छा कोई संकल्प, तो वो चीज़ पूरा होगा, अपने आप पूरा होगा, संकल्प लेने मात्र से पूरा होगा। सोचो, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, ये भी उसको पता है। मेरी कोई भी बात आप उसको के प्रवचन में सुन लो, देख लो, समझ में आ जाएगा बात है। शांति की खोज सुन लो, प्रवचन नंबर 2, प्रवचन नंबर 3, प्रवचन नंबर 1, बड़ा विस्तार से उसको बताएं। जिनको 3 भैया में बड़े विस्तार से बताएं कि एक एक चक्र में जाने के बाद, एक एक शरीर में जाने के बाद क्या क्या फर्क आएगा। हो सकता है मैं चुप करूं, लेकिन तुम लोग खुद पढ़ो, खुद सुनो तो समझ में आएगा ये वाला बात। पर एक कहानी बता रहा हूँ, इसको सुनो, इसको रिकॉर्डिंग भी करो। टेरेसा भीख मंगी थी, जीसस को प्रेम करती थी, पर भीख मंगी थी। अंदर से अमीर थी और बाहर से गरीब थी। अचानक उसके मन में ये बात आया कि मैं विश्व का सबसे बड़ा चर्च बनाऊं और सबसे खूबसूरत चर्च बनाऊं। तो लोगों के पास पहुंची कि मेरे को चर्चा बनाना है। लोग उसको हंसे, टेरेसा तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक, और तुम सोचती हो कि तुम दुनिया का सबसे बड़ा चर्चा बनाओगी। तो वो हंसने लगी, और तुमको 1 रुपया दिखाई देता है, मेरे साथ परमात्मा तुमको वो दिखाई नहीं देता। और आगे घटना ऐसी घटी कि सच में टेरेसा के माध्यम से आज भी सबसे बड़ा चर्च है। तो ये थर्ड आई में जाने के बाद, अगर आप आगे चक्र में जाने के बाद आप सम्यक संकल्प लोगे, सम्यक चीज़ों की करने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। और असली आत्माओं से स्रोत जुड़ेगा, मृत आत्माओं से स्रोत जुड़ेगा, दिव्य आत्माओं से स्रोत जुड़ेगा। और जो उसको बताए हैं कि बुद्ध पुरुष से जुड़ने का स्रोत, कि तुम ध्यान करते करते अचानक तुम किसी और लोक में चले जाओगे, और उस लोक से जुड़े तुम्हारा स्रोत जुड़ने लग जाएगा। जैसे बुद्ध से, जैसे उसको बताया ना कि धरती कभी भी रैली नहीं बन सकती अगर मृत आत्माओं से स्रोत, दिव्य आत्माओं से, मतलब श्रेष्ठ आत्माओं से स्रोत हमारी जो परंपरागत आत्माओं से स्रोत हमारा ना जुड़े। जैसे उसको बताया कि धरती में महावीर से स्रोत नहीं जुड़ पाता जैन मुनियों के द्वारा, पर बुद्ध से स्रोत अभी भी है। अब हमको सोचा है कि हमारा स्रोत ओशो से जुड़ा है। केवल कल्पना कर लेने से कि शाम 7 बजे ओशो आते हैं और हम नाचने लग गए, ठीक है, वो भी ठीक है, हम उन पर भरोसा करें,
पर हम इस बात, ये भी हमारे लिए चुनौती है कि हम एक दिन उनको सच में जाने और उनसे स्रोत जोड़ लें। हम अगर उनसे स्रोत जोड़ लें तो यकीन मानो, अगर ओशो के सारे सन्यासी अगर उनसे स्रोत जोड़ लें, वो सारे ध्यान करें, वो प्रयोग करें और उनसे स्रोत को जोड़ लें, तो एक अलग ही अध्याय शुरू हो जाएगा इस पूरे पृथ्वी का, पूरे भारत का। अपना तो होगा ही एक अलग अध्याय, और हमारे साथ साथ सबका अध्याय अलग होगा। याद रखना इस बात को। फिर सातवां चक्र होता है, वो चक्र नहीं है, वो सब चक्रों के पार वो है। तो ये ऐसे 7 तल हैं, हर तल के साथ अलग अलग, माने यही जगत है, वही दिखाई देगा वैसी। तो इसको अब समझना कि मन में कभी क्रोध आए, शिकायत भाव आए, तुरंत अपने हृदय की यात्रा करना शुरू कर दो। मन में डर लगे, तुरंत नाभि की यात्रा शुरू कर दो। कोई अच्छा चीज़ का संकल्प लिए, वो नहीं पूरा हो रहा, ताकत चक्र से संबंधित साधना शुरू कर दो। ये अपना अपदीपो भाव अपने दिए खुद बनना है। ये साधना का सोपान उसको दिए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किसी लड़की के लिए काम वासना पता होता तो हम थोड़े पूछने जाते हैं, बताओ गुरुदेव काम वासना उठा कि नहीं उठा, वो तो उठा तो हमको पता चल गया। वैसे ही है, जब हमारा हृदय में ऊर्जा आएगी, हमको किसी दूसरे से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। जब आपको ऊर्जा हृदय में आएगी तो आपको ये पूरा जगत प्रेमपूर्ण नजर आएगा। हम अचानक उस जगत में हर व्यक्ति में क्वालिटी नजर आएगी। तो उसी व्यक्ति को होना चाहिए जिसके मन में श्रद्धा हो अपने वो जो सन्यासी हैं ना उनके प्रति। ध्यान रखना मेरी बात को, बुद्धत्व की बात छोड़ो। मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है, आपको विश्वास नहीं कि वो व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है, तो फिर आप संचालक बनने लायक नहीं। अगर आपको उसके अंदर बुराई नजर आ रही है और आपको उसके अंदर की अच्छाई नजर नहीं आ रही, संचालक नहीं बन सकते। आप ध्यान कर रहे हो, आपकी नज़र में उनके प्रति सम्मान होना चाहिए, वो जो ध्यान कर रहे हैं उनके प्रति, कि ये लोग परमात्मा को पा सकते हैं और ये ध्यान कर सकते हैं। यही विश्वास भीतर से आना चाहिए, तब आप संचालक हो। वरना आप संचालक नहीं, आप कुचालक। ये बात समझो, ठीक है।